ठीक है जी, तो हमारे अब बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट की ये लास्ट लैब है, इसको कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, द बेसिक्स ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट चैलेंज लैब है ये। इसमें हमारे पास है दे सो इन अ चैलेंज लैब यू वर गिवन अ सिनेरियो एंड अ सेट ऑफ टास्क इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। इसमें अच्छा बाय द वे हमें इसमें कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमारे पास प्रोवाइडेड नहीं होगी। यू विल यूज़ द स्किल्स लर्न फ्रॉम द लैब्स इन द कोर्स टू फिगर आउट हाउ टू कंप्लीट द टास्क ऑन योर ओन. An automated scoring system shown on this page will provide feedback on whether you have completed your task correctly or not. So when you take a challenge lab, you will not to be taught new Google Cloud concepts. So you are expected to extend your learned skills like changing default values and reading the researching error message to fix your own mistake. ठीक है, to score 100% you must successfully complete all tasks within the time period. Setup हमने करना बिफोर यू क्लिक द स्टार्ट लैब बटन रीड द, अच्छा ये हमने कर लिया ऑलरेडी। अब हमने हमारे पास चैलेंज सिनेरियो क्या है, यू रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू रोल एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट, वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू, बात भाई ये हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर लेते हैं डोंट सेव। और जो हमारे पास प्रीवियसली हमने लैब का सारा कुछ ओपन किया हुआ था, इसको भी यहाँ पे हम हटा ही देते हैं। ठीक है, अकेले ही है ना अभी हमारे पास, हाँ जी ठीक है बस। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिनेरियो क्या है जी, आपका रोल है एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट और वन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी इज़ टू बिल्ड एंड ऑपरेट वेब एप्लीकेशन यूजिंग गूगल क्लाउड। ओके, अब हमारे चैलेंज क्या है, योर मैनेजर आस्क यू टू बिल्ड अ वेबसाइट टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, यू आर नॉट आस्क्ड टू राइट कोड आर स्क्रिप्ट। ठीक है, एज इट इज़ अनदर टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हम डेवलपर नहीं हैं, हम डेवऑप्स का काम कर रहे हैं इस टाइम पे। योर जॉब इज़ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फॉर द वेब एप्लीकेशन यूजिंग गूगल क्लाउड। हेयर आर रिक्वायरमेंट, क्रिएट अ न्यू गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट टू स्टोर फाइल्स। ठीक है, हम एक बकेट बनानी है हमने। अब उन्हें करने क्रिएट एंड अटैच परसिस्टेंट डिस्क टू कंप्यूट इंजन। अच्छा ठीक है, हमने अगेन एक परसिस्टेंट डिस्क बनानी है जो कि हमने शुरू में बनाई थी। अच्छा, उसके बाद हमने यूज़ कंप्यूट इंजन टू होस्ट अ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, हमने एनजीनेक्स वेब सर्वर के थ्रू हमने करना। आई गेस ये तकरीबन हमारी जो दूसरी लैब थी, रिमेंबर, इसमें हमने ये देखो पहले ही हमने एक ये देखो ना हमारे पास है, हमने क्रिएट करना है एक स्टोरी बकेट को। उसके बाद हमने अटैच करना परसिस्टेंट डिस्क को, ये हमने इसमें सीखा था। उसके बाद हमारे पास क्या था, कंप्यूट इंजन टू होस्ट अ वेब एप्लीकेशन यूजिंग एनजीनेक्स वेब सर्वर। ठीक है, सम स्टैंडर्ड यू शुड फॉलो, क्रिएट ऑल रिसोर्सेज इन द रीजन एंड जोन अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट। ओके, ई टास्क इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बिलो, गुड लक। अब हमारे पास क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट, योर टीम हैज़ रिक्वेस्टेड एज अ न्यू क्लाउड स्टोरेज बकेट सो दे कैन स्टोर देयर बिल्ड कोड एंड स्टार्ट क्रिएट अ बकेट नेम प्रोजेक्ट आईडी, और आपका बकेट का नाम आ जाएगा और यूएस मल्टी रीजन। अब इसको हम चेक करते रहेंगे, हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एज टास्क टू है क्रिएट हमने करना है एंड अटैच अ परसिस्टेंट डिस्क टू कंप्यूटर इंजन डिस्क, यानी कि हमने जो क्रिएट करनी है और उसके बाद फिर अटैच करनी है हमने परसिस्टेंट डिस्क को। ठीक है, क्रिएट अ न्यू कंप्यूटर इंजन इंस्टेंस एंड माई नेम जो है ना इसका होगा माई इंस्टेंस विद द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन, ई टू मीडियम हमने ये रखना है, और बूट डिस्क टाइप होगी न्यू बैलेंस परसिस्टेंट 10 GB डेबियन एंड सो ऑन। उसके बाद क्रिएट अ न्यू परसिस्टेंट माई डिस्क विद अ साइज ऑफ 200 GB। ओके, इंस्टेंस ओके। उसके बाद फिर हमने इसको चेक करना है, टास्क 3 है इंस्टॉल हम करेंगे एनजीनिक्स वेब सर्वर को। ठीक है, ये काफ़ी आसान है वैसे बाय द वे। ठीक है, टू कंप्यूट इंजन इंस्टेंस हमने करना है, उसके बाद फिर एनजीनिक्स वेब सर्वर को इंस्टॉल करना है, और ठीक है अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद टेस्ट हमने करना है वेब एप्लीकेशन को, कि हमारे पास जो एक्सटर्नल आईपी से हम इसको टेस्ट कर पाएंगे फॉर योर मशीन नेम एंड द एक्सटर्नल आईपी। ठीक है, एंड दैट्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये बैच आ जाएगा। तो 3 टास्क हैं मेरे ख्याल से, हम इसको बिना स्टार्ट किए जो ना वो हम कर सकते हैं। तो पहला काम हम करने लगे, तो फर्स्ट जो चैलेंज है हम इसके ऊपर जाते हैं, नहीं यहाँ पे जाते हैं, तो क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम अपनी जो बेसिक्स गूगल क्लाउड कंप्यूट है इसकी जो लास्ट लैब है, चैलेंज लैब है, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लॉन्च विद 1 क्रेडिट, हमारा 1 क्रेडिट तो लगना ही है इसके लिए। और इसके लिए जो जितने भी, बाय द वे ये कुछ एरर आया हमारे पास, आई गेस ये में भी शायद रिफ़्रेश करना पड़ेगा। लेट चेक क्यों एरर आया है। स्टार्ट करते हैं आपको, लॉन्च विद 1 क्रेडिट।
अच्छा जी। तो जैसे ही हमारी लैब स्टार्ट होती है तो फिर हम अपने चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कर लेना है अगेन इसको ओपन इन प्राइवेट विंडो। ओहो, इसको मैंने करना था कॉपी लिंक एड्रेस। ठीक है, और यूज़र नेम। ठीक है, नेक्स्ट, पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना ये है कि योर चैलेंज योर मैनेजर आस्क्ड टू बिल्ड ए वेबसाइट टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, यू आर नॉट आस्क्ड टू राइट कोड और स्क्रिप्ट। ठीक है, योर जॉब इज़ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वेब एप्लीकेशन। जो क्रिएट न्यू क्लाउड स्टोरेज बकेट हमने क्रिएट करनी है। उसके बाद क्रिएट एंड अटैच अ रेजिस्टेंट डिस्क टू कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन। अच्छा, क्रिएट एंड अटैच अ रेजिस्टेंट। अच्छा ठीक है, वर्चुअल मशीन हमने बढ़ानी है। उसके बाद यूज़ कंप्यूट इंजन टू होस्ट अ एप्लीकेशन। ओके ठीक है, तो US ईस्ट 1 एंड रीजन US ईस्ट 1D, ये हमारा रीजन है। और हम पहला काम ये करते हैं कि हम अपने जो रीजन्स वगैरह उसको सेट कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंड कर लो इसको। अच्छा, मैंने इसी के लिए आपको गिटहब का जो URL है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो हमने क्या करना है, पहले हमने इसका एक्टिव अकाउंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपने कॉपी करना है। आई एग्री, यस। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, वेट वेट वेट, ओके कंटिन्यू कर लें। ये सारा काम हम टर्मिनल से भी कम कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में GUI भी यूज़ करेंगे। तो जो काम GUI से होता है तो वो हम उधर से कर लेंगे, जो फिर टर्मिनल से होना है तो वो हम उधर से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट और एंटर कर देते हैं ऑथराइज। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास ये 2A के नाम से ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट का अकाउंट हमारे पास यही है। अच्छा, लेट मी चेक के हमारे पास यही आईडी है ना। स्टूडेंट का अकाउंट क्या है, NP7। हाँ ठीक है, यही है। अच्छा, आईडी हमारे पास क्या है जी, आईडी है मेरी 2652A। तो आपने भी चेक कर लेना, मेरे पास आईडी भी सेट है। तो अगर मैं आईडी को चेक करना चाहूँ तो मेरे पास, मैं यहाँ पे ये है लिस्ट कर लूँगा इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास आईडी मैं यहाँ से लिस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, मेरे पास वही प्रोजेक्ट आईडी आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने करना है सेट द रीजन एंड जोन। तो अब इसको आपने इतना का कॉपी करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे योर जोन नेम आपने डालना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले जोन सेट करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने जोन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे जोन का नाम क्या है जी, मेरा जोन है जी यहाँ पे, ये रीजन है और ये है हमारे पास जोन। तो इसको मैं करूँगा कॉपी और इसी के साथ स्पेस दे के कर देता हूँ पेस्ट। नो नो नो, ये गलत कॉपी हुआ। तो क्या था यार, मैं देख लेता हूँ बस। US ईस्ट 1 और D, US ईस्ट 1-D। ठीक है, तो ये ना करेक्ट है और एंटर कर देते हैं। तो हमारा जोन हो गया सेट। और उसके बाद हमने सेट करना है ये है हमारा रीजन। तो सिर्फ आपने यहाँ पे एंड पे अपडेट कर देना है रीजन, REGION, और D को आप हटा देंगे, मतलब जो भी आपका होगा। ठीक है, तो मेरे पास US ईस्ट 1 है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास, हमारे पास रीजन भी ऐड हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक्सपोर्ट वेरिएबल्स भी एक्सपोर्ट करा लेते हैं रीजन के। ठीक है, तो एक्सपोर्ट रीजन तो इज इक्वल टू मेरा रीजन हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी भी ऐड कर लिया मैं। और अगर मैं यहाँ पे एको करूँ रीजन को, तो ये देखो वेरिएबल हमारे पास सेट नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आना। सो मैं कहता हूँ REGION। ठीक है, तो मेरे पास कुछ भी सेट नहीं है इसको, तो हम करेंगे एक्सपोर्ट। अब मैं कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखूँगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मेरे रीजन का नाम, मेरे पास रीजन मेरा जो भी है, रीजन का नाम ऊपर मैंने लिखा हुआ तो है, तो मैं देता हूँ यूएस ईस्ट 1। ठीक है, इसी तरह फिर मैं कर देता हूँ जोन को, और ठीक है, तो यूएस ईस्ट 1 ही है ना? हाँ जी। ओहो, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। हमने रीजन तो सही डाला है, यूएस अच्छा हाँ, जोन हमारे पास ठीक है, अभी हम डाल रहे हैं ये जोन है हमारे पास। ठीक है, तो आपने थोड़ी एहतियात के साथ अभी हम करते हैं एको डॉलर जोन। तो ये देखो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह मैं कहता हूँ एको डॉलर रीजन, तो ये देखो ये भी हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जोन भी आ गया, रीजन भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये सब सेट है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ये हमने कर लिया। अब क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट। अब हमारे पास क्या है, पहली पहली जो लैब है वो यही है कि आपने कहना है क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट। योर टीम हैज़ रिक्वेस्टेड न्यू क्लाउड स्टोरेज बकेट सो दे कैन स्टोर देयर बकेट कोड। तो क्रिएट अ बकेट नेम्ड होगा ये लैब का नाम आपकी, और उसके बाद बकेट। ठीक है, और जो कि हमारा रीजन होगा यूएस मल्टी रीजन। क्रिएट अ बकेट नेम्ड, ये हमारी बकेट का नाम होगा। ठीक है, इतना होगा पूरा। तो हम एक काम करते हैं, दोनों दोनों तरफ से हो सकता है, मतलब हम टर्मिनल से भी कर सकते हैं और इधर से भी आगे कर सकते हैं। तो हम जाते हैं, हमारे पास क्लाउड स्टोरेज थी, कहाँ पे है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज, ये रहा। ठीक है, और बकेट्स के ऊपर जाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट, और हमने यहाँ पे अपना नाम देना है बकेट का नाम। तो बकेट का नाम क्या कह रहे हैं जी, बकेट का नाम है हमारे पास दिस वन। ये पूरा देना है क्या? अच्छा जी, इतना दे लेते हैं। अच्छा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। लेबल भी हमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर हमने मल्टी रीजन हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, यूएस मल्टी रीजन है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ऐड ये भी नहीं करने का, डुअल रीजन बस कंटिन्यू कर दें इसको। अच्छा, चूज़ वेदर टू स्टोर योर डेटा, सेट ऑज डिफ़ॉल्ट जो भी है कंटिन्यू जाने दें। उसके बाद इसको भी जाने दें, जो भी डिफ़ॉल्ट है इस वही जाने देते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट के साथ जाने दें। ठीक है, हम कर लेते हैं इसको क्रिएट। इन्फोर्स पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन ऑन दिस बकेट, कंफर्म कर लेते हैं। तो ये हमारी जो बकेट है वो हो जाएगी क्रिएट। ठीक है, ये देखो हमारी अब बकेट बन गई। अच्छा, अब ये प्रोग्रेस हम साथ में चेक कर लेते हैं। तो अगर हम चेक करें, तो अगर हमें ये करेक्ट हुआ तो मतलब कि हमारे पास ये हो जाना है। अब ये देखो हमारे पास पॉइंट आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, क्रिएट एज अ परसिस्टेंट डिस्क टू कंप्यूट इंस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, अब इंस्टेंस, अब एक तो है मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है टर्मिनल के लिए, ये देखो क्रिएट। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम GUI से बना लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आप जाएंगे कंप्यूटर इंजन के अंदर, और ये देखो VM इंस्टेंसेस, इसके ऊपर आएंगे। तो क्रिएट इंस्टेंस करते हैं। अब हमारे इंस्टेंस का नाम, अच्छा अब यहाँ पे हमने करना है अपने इंस्टेंस का नाम रखना है। तो इंस्टेंस का नाम हमें इन्होंने दिया होना है, किस नाम से, माई इंस्टेंस के नाम से। ठीक है, तो माई इंस्टेंस के नाम से हम यहाँ पे अपना इंस्टेंस बनाते हैं। अच्छा, यू मस्ट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर, हाँ तो सही तो है। माई इंस्टेंस, ये क्या हो गया, सही तो है, स्पेस का प्योर लग रहा। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, अब हमने ये प्रॉपर्टीज़ रखनी है और उसकी वैल्यू। सीरीज़ क्या है हमारे पास, E2 है, तो हमने E2 को चूज़ किया हुआ है। मशीन टाइप क्या है, E2 मीडियम है, तो मशीन टाइप हमारे पास होगा
नहीं जोन है ये तो मशीन की टाइप कहाँ पे हमने सेलेक्ट करनी थी, ये ठीक है, ई टू मीडियम। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बूट डिस्क टाइप न्यू बैलेंस प्रोसेस। अच्छा ये तो आगे आएगा गेस, इधर आएगा शायद। ठीक है, एडवांस में चेक कर लेते हैं, मे भी नहीं, हमें एडवांस को चेकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बूट डिस्क साइज़ है, आई गेस वो भी आगे आएगा। उसके बाद फिर हमारा बूट डिस्क इमेज है, वो भी आगे आने वाला है। और फायरवॉल भी आगे आने वाला है। ठीक है, तो जोन हमारे पास क्या था, जोन हम फिर से कंफर्म, यूएस ईस्ट 1D था आई गेस, नॉट शो। तो ऊपर देख लेता हूँ, यूएस ईस्ट 1D, हाँ ठीक है। तो ये हमारा जोन है। अच्छा, रीजन हमारे पास यूएस ईस्ट 1 है, ठीक है, आ गया। चलो, साउथ कैलिफोर्निया तो नहीं है, ये क्या था हमारे पास, ईस्ट 1, बस वही है इसमें। अच्छा, अब हम करेंगे ओएस एंड स्टोरेज। अब स्टोरेज हमें कितनी सेलेक्ट करनी थी, स्टोरेज हमें सेलेक्ट करनी थी बूट टेस्ट साइज 10 GB। अच्छा, उसके बाद था हमारे पास इसको चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डेबियन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वरियन है, वरियन भी सिलेक्ट है क्या, हाँ बुल जाए हमने करना है गेस, हाँ ठीक है बुल जाए। और ये हो गया था ऑलरेडी। ठीक है, 10 GB हमारे पास ये है, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट हो जाना है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ गया, इसको हम करने हैं अलाउ HTTP ट्रैफिक, अलाउ HTTP ट्रैफिक। ठीक है, दैट्स इट आई गेस, क्रिएट ए न्यू परसिस्टेंट डिस्क। ठीक है, उसके बाद हमने ये करना है, तो और उसके बाद अटैच कर देना हमने इसी इंस्टेंस के साथ। तो हम कर लेते हैं इसको, ये बाकी चीज़ें ये हमने करने की ज़रूरत नहीं है, उसने मांगा नहीं है तो हमने करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया। अब इसी इंस्टेंस के साथ हमने कनेक्ट कर देना है अपने, ऐसे जैसे हो जाता है तो हमारे पास एक्सटर्नल IP यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हम बाद में हमारे यूज़ आएगा। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं ये थोड़ा सा जैसे ही अपडेट होता है, वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। उसके बाद हम इसको आ, इसके साथ अटैच करेंगे डिस्क को, जो हमने डिस्क बनाई थी ऊपर। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वाइल। अच्छा, क्रिएट न्यू परसिस्टेंट डिस्क नेम्ड। ठीक है, तो हमने वेट करना है टिल देन कि हमारे पास जब तक ये, हाँ जी ठीक है, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया हुआ, ये हमारे पास एक्सटर्नल आई भी है। अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा इसके ऊपर, लेकिन हम इसके ऊपर Nginx इंस्टॉल करेंगे तो अब हम इसके ऊपर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब क्रिएट ए न्यू परसिस्टेंट डिस्क नेम माई डिस्क विद साइज ऑफ 200 GB। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये इंस्टेंस हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएट ए न्यू डिस्क नेम्ड माई डिस्क, यही था ना, उन्होंने भी माई डिस्क दिया हुआ। ठीक है, और विद साइज ऑफ 200 GB। अपने यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, और जोन ऑलरेडी क्योंकि हमने वेरिएबल सेट कर लिया था तो जोन वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हम जाएंगे अपने पास, कहाँ पे था यार, ये कहाँ पे थी, सेल कहाँ पे था। अच्छा ठीक है, ये रहा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हटा लो। ठीक है, ये आ गया बता हमें हमारे पास, और इसको कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क क्रिएट माई डिस्क, साइज इसका 200 GB है, जोन हमारे पास फ्ला है, और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, टू सर्च द हेल्प टेक्स्ट ऑफ द क्लाउड कमांड। अच्छा, इसका हमारे पास एक एरर आ रहा है, जो कि अनरिकग्नाइज आर्गूमेंट है जोन का। तो जोन क्या हमने गलत दिया हुआ है। ओके, क्या मैं जोन नहीं देना क्या, आई डोंट थिंक सो, जोन तो इसी तरह ही आएगा मेरे ख्याल से। तो सो हम करते हैं क्लियर, जी क्लाउड कंप्यूट डिस्क क्रिएट माई डिस्क साइज 200 GB और जोन। अच्छा, एक काम करते हैं यार, इसको जल्दी से ना कॉपी करके दे देते हैं ChatGPT को। ओ वेयर इट इज़, या पार्ट को दे देते हैं जमना है। तो नहीं यार, ये तो नहीं था,
तो एक काम करते हैं, मैं दूसरे ब्राउज़र से चला जाता हूँ। जैम नाई। What is the error in this command? तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे है कि जी जोन यूएस ई डी इंडिकेट्स दैट जी क्लाउड इज इंटरप्रेटिंग जोन एंड यूएसडी। हमने क्या किया, कमांड क्या दी है? अच्छा ठीक है, एरर हमारे पास आ रहा है जी। अच्छा, हमारे पास एरर शायद ये है कि हमने जोन इज इक्वल टू आगे पे वेरिएबल जोन लिखा है, तो और वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ आई गेस, ओ सॉरी सॉरी, ये देखो ना, हमने यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने करेक्ट नहीं लिखा। तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, तो आपने अगर नहीं भी किया तो भूल जाऊँ, तो अगर यहाँ पे दरम्यान में इक्वल टू आपने लिख देना है। ठीक है, तो लेट मी गो देयर। कहाँ पे था यार, ये था। और बकेट कहाँ पे थी? यहाँ पे तो नहीं थी। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। ये नहीं थी यार, कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन जाते हैं और इसमें सिर्फ ना में इक्वल टू लगा देना। ठीक है, एंटर, दैट्स इट। अब क्या इशू है? अनरिकग्नाइज्ड आर्गूमेंट जोन यूएसडी। हाँ जी, डिड यू मीन जोन? तो मैंने जोन ही लिखा हुआ ना, तो गलती क्या इसमें यार? अनरिकग्नाइज ऊपर भी थी, यही था। अनरिकग्नाइज आर्गूमेंट जोन यूएस इज 1D, इसमें भी यही आ रहा है। डिड यू मीन जोन? एग्जैक्टली, आई मीन जोन। तो हमने क्या बंद कर दिया था? अच्छा, फिर दे देते हैं बार्ड को। भाई साहब फिर से देखो, अब क्या इशू है? हैव टाइप्ड डिफरेंटली, एकोजोन। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद इसके अंदर ना हमारे पास कोई स्पेस है, जिसकी वजह से ना ये हमारे पास एरर आ रहा है। तो हम ज़रा एको कर लेते हैं जोन को, एको डॉलर जोन। तो ये तो ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे क्या हमारे पास स्पेस है? स्पेस तो नहीं लग रही। अच्छा, वेट ऑफ माइल यार, ये क्या एरर हो रहा है? असल में एक तो रात का टाइम काफ़ी हो गया हुआ है, तो इसी वजह से ना दिमाग घुमा हुआ है। जो भी हमने कोई तो मिस्टेक किया, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है हमारे पास। तो हमने किया क्रिएट डिस्क, माई डिस्क, साइज 200। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे पास था अटैचिंग अ डिस्क जोन जोन। अच्छा, इधर भी मैंने वैसे का वैसे लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, हमारे पास लैब थी एक जो कि हमने ऑलरेडी की थी। इफ़ आई गो टू, ये तो वो वाली ना, क्रिएट अ वर्चुअल है। ओके, मुझे लगा शायद परसिस्टेंट डिस्क हमने ये की थी ना गलबन। इसके साथ हमारे पास होगा मेरे ख्याल से, मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास इसमें कहीं तो था। ये वाली थी ना? हम्म, कहाँ पे था जी? जोन, जोन ठीक तो है यार। अच्छा, परसिस्टेंट डिस्क, ये कमांड एग्जैक्टली यही कॉपी करते हैं। तो मेरा ख्याल से तो अब चल जाना चाहिए। करते हैं पेस्ट। जो भी एरर है ना, तो वो अब रिमूव हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखो। अच्छा, एरर बाय द वे गौर करो क्या एरर है। जी क्लाउड कंप्यूट डिस्क, ओ सॉरी, ये इसमें और इसमें देखो, जी क्लाउड कंप्यूट डिस्क क्रिएट माई डिस्क साइज 200 GB। अच्छा, ये जोन जो है ना हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आया हुआ, दैट्स इट।
ठीक है। खैर आपको आइडिया हो गया कि भैया एरर जो है ना वो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एरर हमें अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे हैं यहाँ पे एरर अच्छे हैं। अच्छा, कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे जी, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास साइज़ बन गई। अब हमने करना है इसको अटैच करना है डिस्क को। ठीक है, तो यहीं पे एक अटैच भी की भी कमांड होगी, ये क्रिएट हो गई और अटैचिंग अ डिस्क। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी क्लाउड कंप्यूट अटैच डिस्क। तो हमारी डिस्क का नाम जो होगा माई डिस्क, तो जोन ये आ गया। अच्छा, ये जी सी लैब क्या था, इंस्टेंस था आई गेस। तो हमारा इंस्टेंस का नाम तो ये नहीं है, हमारे इंस्टेंस का नाम था माई इंस्टेंस। ठीक है, तो हमने करना है सेम, इसको ऐसे कॉपी नहीं करना। तो ये हमारे पास था, क्योंकि हमारी जो कमांड है मैं ये अपडेट कर दूंगा अगर मेरे जहन में रहा, अगर नहीं तो फिर आपने उसको खुद से कर लेना। तो ये था माई इंस्टेंस, इसके साथ हमने करना है इसको ऐड। ठीक है, तो जाते हैं अटैच करते हैं ना, अभी ये हमने अटैच करना था। तो यहाँ पे करते हैं इंस्टेंस अटैच डिस्क माई इंस्टेंस के साथ, और डिस्क है फ्लाम माई डिस्क, और जो यो एंटर कर देते हैं। तो अगर ये कमांड हमारी सही एंटर हुई है तो ये भी अटैच हो जाना चाहिए। तो यस, इट इज़ फाइन नाउ। तो ये अटैच हो गई, और अभी हम चलते हैं, हमारे पास चेक करते हैं प्रोग्रेस को। तो ऊपर जो भी हमने कर लिया था ये भी प्रोग्रेस हो गई थी, हाँ ये भी पॉइंट हमें मिल गया। अब हमने करना है सिर्फ एनजीनिक्स को इंस्टॉल। तो एनजीनिक्स को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमने करना अपडेट करना है, फिर इंस्टॉल करना है, फिर हमने ये तो काफ़ी आसान काम है कि हम जाते हैं यहाँ पे सूडो, ये कमांड आपको वहाँ पे मिल जानी है। ठीक है, apt गेट अपडेट। ठीक है, तो इसको आपने चला लेना, ये जैसे अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपने ये देखो ये अपडेट कर लेना। उसके बाद आपने एनजीनिक्स को इंस्टॉल कर लेना। ये लो जी, एनजीनिक्स को कर लिया इंस्टॉल। ठीक है, वेट करते हैं, जैसे ही एनजीनिक्स इंस्टॉल होता है तो उसके बाद फिर हमने कंफर्म करना है। और कंफर्म कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड है जी, लास्ट वन। ठीक है, दिस कमांड। तो ये कमांड आपने यहाँ पे रन कर देनी है। तो एनजीनिक्स हमारे पास आ गया हुआ। अब आपने अगर चेक करना है कि हाँ जी एनजीनिक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा, एक तो मैं यहाँ से वो कर सकता हूँ, दूसरा हमने जो जहाँ से बकेट बनाया था आपने रिमेंबर, तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस का ये एक्सटर्नल आईपी हमारे पास था, इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एनजीनिक्स हमारे पास कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू साइट। और करेक्टली अगर हमारे पास एनजीनिक्स चल पड़ा है, हम्म, चल पड़ भाई। ठीक है, तो ये सम टाइम, इट टेक सम टाइम। ठीक है, तो कंटिन्यू साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम समथिंग। ठीक है, तो अगर हम इसके चेक करें प्रोग्रेस को, देते कुछ 60 पॉइंट्स से पहले हमारे पास, अगर ये हमारा सब थिंग सही हो गया हुआ तो मतलब कि हमारे पास पॉइंट भी आ जाएंगे और ये ऐड हो जाएगा। इंटरनेट तो ना चला गया भाई। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि आपने अभी तक स्टेप कंप्लीट नहीं किया। मैं चेक करता हूँ, इंटरनेट आ तो रहा है लेकिन बड़ा माड़ा सा आ रहा है। अच्छा, माइट पॉसिबल कि हमारे पास ये टाइम ले थोड़ा सा, आल्दो हमने इंजन इसको इंस्टॉल कर लिया। ये देखो ना, ये एन पे हमारे पास एक मान थी, हमने चेक कर लेना है कि बाकी इंजन हो गया इंस्टॉल। तो इसके ऊपर जाते हैं, रिस्टोर, कैन नॉट बी यूज्ड। अच्छा, आई थिंक सो, ये हमने क्या पेश कर दिया यार। यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की हुई है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एनजीनिक्स को इंस्टॉल करने का ये जो तरीका लिखा हुआ ना, ये नहीं, समवेयर, हाँ जब हमने ये टैच की डिस्क और एनजीनिक्स भी कहीं पे हमने इंस्टॉल करना था,
कहाँ पता Nginx इंस्टॉल करना, इसी लैब में हमने कहीं पे किया, तो लेट मी चेक। ये रहा, Nginx इंस्टॉल किया था, अपडेट कर लिया, ये हमने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जब हमने, अच्छा ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास कुछ ये आना चाहिए। तो हमारे पास हाँ ठीक है, Nginx प्रॉपर से इंस्टॉल नहीं हुआ, या तो हम करते हैं ज़रा इसको फिर से। नॉट योर क्लाउड शेल मशीन इज़, क्या है, FE numeral and no system wide change will persist beyond session n। अच्छा ठीक है, ये तो ऑलरेडी है भाई। अच्छा, sudo apt get install से तो ठीक है। उसके बाद फिर हमने, यार क्या इशू है फिर, Nginx नहीं चल रहा हमारे पास, एग्जैक्टली नहीं चल रहा Nginx। इसको मैं हटाता हूँ भी, चेक करते हैं हमारा प्रोग्रेस। अपडेट हमने कर दिया था, मैं फिर से कर लेता हूँ यार ये स्टेप्स दोबारा से। sudo apt get update, इसको इधर कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से चलाते हैं अपनी कमांड को। उसके बाद फिर हम, अच्छा ये हो गया इंस्टॉल। उसके बाद सिर्फ करना था ये, ओ यार मज़े की बात। चलो, आपने उसमें लॉगिन तो नहीं किया ना? लॉगिन किया था हमने क्या? जो हमने इंस्टेंस बनाया उसके अंदर तो हमने लॉगिन, मुझे नहीं लगता कि आपने किया। तो उसके लिए फिर हमने क्या करना था भला? ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो कि जब हमने ये बना लिया, ठीक है, इंस्टेंस हमने बना लिया, और अच्छा इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है। अच्छा ठीक है, जी क्लाउड कंप्यूटर SS, ठीक है। हाँ ये देखो ना, उसके अंदर हमने SSH के थ्रू लॉगिन करके फिर होना था यार ये तो। वेट यार, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, लेट मी फिगर आउट इशू क्या है। हमने कोई तो झोल किया यार। देखो यार, आपने भी याद नहीं दिलाया, हम कर क्या रहे थे? हम ये कर रहे थे कि भाईजान, मैंने अभी देखा कि हम कहाँ पे घुसे हुए थे जी। हम घुसे हुए थे, ये देखो कहाँ चले गए। हम्म, हम्म, हाँ ये देखो, हम यहाँ पे आए हुए हैं यार। हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया, इंस्टेंस के ऊपर हमने वो करना था, तो SSH के ऊपर जाके हमने इंस्टॉल करना है उसको। तो यार अल्लाह के बंदो, बताओ तो सही मुझे कि भाईजान हम क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब हम Nginx को सारी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, sudo apt get update, लेट मी, ये देखो बस यही कमांड हमने रन करनी है। तो इसको ऑथराइज कर दो, ठीक है। जल्दी से हो जा भाई, टाइम गया, 1:07 है यार। एंटर कर दो, अपडेट कर दो इसको, उसके बाद फिर कर दो इंस्टॉल कर दो। अच्छा, देन हमने कर देना है ग्रैब, ठीक है। ग्रैब कमांड बस आपके जो भी आप फाइंड करो, फाइंड के लिए आप दरअसल यूज़ होती है, ठीक है। नो इट इज़ फाइन। और अब अगर हम यहाँ पे जाके इसको चेक करें, तो अब ये करेक्टली वहाँ पे ये देखो, वेलकम टू Nginx, मतलब ये नाउ इट इज़ फाइन। सो अब हम अगर इसकी प्रोग्रेस चेक करें तो हमारे पास ये हो जाना चाहिए, और यहाँ पे अब हमारा पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएंगे, और लास्ट यही था आई गेस, और ये हमारे पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएंगे। दैट्स इट। और थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये अपडेट हो जाए, और फिर हमारे पास ये नेक्स्ट भी इनेबल हो जाएगा, और हमारे स्किल बैच हमें मिल जाएगा।
ठीक है, एज यू कैन सी नाउ हमारे पास ये पॉइंट्स भी हमें मिल गए और ये सारे हमारे पास प्रोग्रेस भी रन हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और एज यू कैन सी कि हमारे पास 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि मज़ा आया होगा। थोड़ा सा हमने काफ़ी मिस्टेक्स की तो उसमें हमें सीखने को मिला, और ये वीडियो बिल्कुल एडिटेड नहीं है, जैसे ही आपके सामने हुआ है सारा कुछ। ठीक है, तो हम लैब को करते हैं एंड, ये लैब भी हमारी हो गई है कंप्लीट। एंड लैब करते हैं और कमेंट ऐड करते हैं कोई, इट वाज हेल्पफुल टेस्ट, बस ऐसे ही कह देते हैं कुछ, सबमिट कर देते हैं। और हमारे पॉइंट हमें ऑलरेडी मिल चुके हुए हैं, और करते हैं नेक्स्ट। अब हमें जो हमारा बैज है वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, एज यू कैन सी नाउ हमारे पास कुछ पॉइंट भी मज़ीद ऐड हो गए हैं, और हमारे पास जो है ना हमारा बैज भी completing an introductory lab. Okay, you have completed the basics of Google Cloud Computer Skills. ठीक है, due to badges and anyways एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको भी। ये मेरे ख्याल से हमारे लिए नया है। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास, अच्छा नाइस, एक क्रेडली एक प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पे आपके ऐड होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बैजेस वगैरह, तो यहाँ पे भी आप आसानी से अपना बैज एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है ना, मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी के हमारे पास यहाँ पे भी ये बैच शो हो रहा है। ठीक है, तो चलें जी, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।